आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। बिना फलीदार स्थलीय फसलों को उगाने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में सुधार हेतु सलाह मांगी गई है। आपकी सलाह मांगी गई है। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो फलीदार पौधे नहीं होते अर्थात दलहनी पौधे नहीं होते, उनके अलावा जो पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की मात्रा को सुधार हेतु सलाह मांगी गई है। क्वेश्चन पहला है, ए है, ऐसे दो सूक्ष्म जीवों की अनुशंसा कीजिए। ऐसे दो सूक्ष्म जीव बताइए जो मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ऐसे दो सूक्ष्म जीव बताने हैं जो नाइट्रोजन का संवर्धन कर सकते हैं मिट्टी में। और दूसरा क्वेश्चन है, फलीदार फसल को मिट्टी के इस संवर्धन की आवश्यकता क्यों नहीं होती। तो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है कि पहले प्रश्न में जो दो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो फलीदार फसलों में क्यों नहीं आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फलीदार फसल कौन सी होती है। फलीदार फसल या ऐसी दलहनी फसलें, इन्हें दलहनी फसलें भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में गेहूं हो जाता है, चना हो जाता है, मटर हो जाता है। ठीक है, और मूंगफली भी देख लेते हैं, मूंगफली भी हो जाती है, मूंगफली। और दूसरा, बिना फलीदार फसलें, बिना फलीदार फसलें। और एक बात और, फलीदार फसलें वे होती है जिनमें फसल के बीज फलियों में हो, बीज फली में हो। ठीक है, बिना फलीदार जो फसलें होती है उनमें इनमें फसल के बीज फली में नहीं होते। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि फलीदार फसल और बिना फलीदार फसलें कौन सी होती है। और अब देखते हैं ए क्वेश्चन क्या पूछा हमें। ए में पूछा है कि ऐसे दो सूक्ष्म जीवों की अनुशंसा कीजिए जो मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन कर सके, अर्थात मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा उपयोग हेतु आवश्यक मात्रा बढ़ा दे। तो मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन करने वाले सूक्ष्म जीव। दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताने हैं। तो इसमें पहला सूक्ष्म जीव हम कह सकते हैं कौन सा होता है, एज़ोटोबैक्टर। कौन सा, एज़ोटोबैक्टर। और ये वायवीय परिस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन को, जो भूमि वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको स्थिरीकरण करके उपयोगी नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का समर्थन करता है। और ये एज़ोटोबैक्टर जो जीवाणु होता है ये स्वतंत्र जीवी होता है, स्वतंत्र जीवाणु। ठीक है, पहला तो हो गया अपने एज़ोटोबैक्टर। अगला देखते हैं, अगला हो जाता है क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, दूसरा हम क्या नाम लेंगे, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। इन दोनों जो इस प्रकार की क्लोस्ट्रीडियम किस परिस्थितियों में, अवायवीय परिस्थितियों में। हमने वायवीय और अवायवीय दोनों परिस्थितियों में बता दिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, यह भी स्वतंत्र जीवी होता है और नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके पौधों में उपयोग हेतु
आवश्यक नाइट्रोजन का निर्माण करता है, जिससे कि पौधे आवश्यक नाइट्रोजन को ग्रहण करके अच्छी फसल दे सके। तो क्लोस्ट्रीडियम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, और ये किस परिस्थिति में कार्य करता है? अवायवीय परिस्थितियों में। तो हम देखते हैं कि ये दो प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, ये बिना फलीदार फसल में भी, बिना फलीदार फसल में नाइट्रोजन संवर्धन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, नाइट्रोजन संवर्धन। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा है, फलीदार फसलों को मिट्टी के इस प्रकार के संवर्धन की क्यों आवश्यकता नहीं होती? तो हमें अगले प्रश्न पूछा है कि फलीदार जो फसल होते हैं उसमें ऐसा क्या होता है कि इनमें अलग से जीवाणु मिलाकर के भूमि के संवर्धन की आवश्यकता नहीं होती। तो फलीदार जो फसलें होती है वो कौन सी होती है? मुख्यतः दलहनी फसलें। दलहनी फसलें, एक एग्जांपल लेते हैं पहले हम इसका। मटर होता है, तो इनके जो पौधे होते हैं, पौधों की जो जड़ होती है उनमें कुछ गांठें होती है, कुछ गांठ होती है। ठीक है, इन गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु, और ये इन गांठों के साथ में इन पौधों में सह जीवन व्यतीत करता है। और ये क्या कहलाता है? इन दोनों का इस प्रकार का सहवास सहज जीवन कहलाता है। तो ये राइजोबियम जीवाणु क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? ये इन दलहनी फसलों में स्वतः ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? ये राइजोबियम जो जीवाणु होता है नाइट्रोजन स्थिरीकारक होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक। तो ये लगभग सभी फलीदार फसलों में ये जीवाणु पाया जाता है, जो स्वतः ही नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। तो अतः इनमें जो है ऊपर वाले जो अन्य जीवाणु को बाहर से प्रयुक्त करके संवर्धन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, तो राइजोबियम के कारण फलीदार फसलों को मिट्टी के इस प्रकार के संवर्धन की आवश्यकता नहीं होती। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।